अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है हमने एक्सरसाइज 5.2 आज हमने सॉल्व करनी है। तो इससे पहले हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व की थी और हमने अपनी क्विक स्टडी सॉल्व की थी और परचेज के रूल्स देखे थे और सेल्स के रूल्स देखे थे, हम इनकी एंट्रीज किस तरह पास करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं की थी देखी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 5 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आपने वहाँ से जाके देख लेना है जो भी आपको प्रॉब्लम हो, या परचेस के रूल्स में या सेल्स के रूल्स में, या आपको क्विक स्टडीज़ कुछ सॉल्व करने में इशू आ रहा हो, या आपको एक्सरसाइज 5.1 में कोई इशू आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। आज हम डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। जिससे पहले आपने क्या करना है, अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 207 खोल लेना है और हम पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें कहा हुआ है हमें, टोस कंपनी परचेज द मर्चेंटाइज फॉर द रीसेल फ्रॉम Tucson company with the invoice price of 22,000, credit terms 3/10 और N/60। तो हमें क्या कहा हुआ है कि टॉस कंपनी उन्होंने परचेज़ की है मर्चेंटाइज फॉर रीसेल फ्रॉम दी टक्सन कंपनी। टॉस कंपनी ने क्या की है, परचेज़ की है मर्चेंटाइज रीसेल करने के लिए किस कंपनी से, टक्सन कंपनी से। इनवॉइस कॉस्ट जो उन्होंने प्राइस दी हुई है वो 22,000 है। उन्होंने कुछ क्रेडिट टर्म्स भी दी हुई हैं 3/10 और N/60, और उन्होंने मर्चेंटाइज हेड कॉस्ट, उन्होंने कॉस्ट भी दी हुई है टक्सन की जो कि 15,000 है। टॉस पेड विद इन द डिस्काउंट पीरियड। वो क्या कहते हैं कि ये जो टॉस की जो हमारे पास टक्सन की या टॉस की जो हमारे पास मर्चेंटाइज की कॉस्ट है 15,000, ये विद इन डिस्काउंट पीरियड में पे हो चुकी है। अज्यूम दैट दी बोथ बायर एंड सेलर यूज द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अब हमने दोनों जो बायर और सेलर हैं उन्होंने क्या किया है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज़ किया है। तो जब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज़ किया तो इसमें हमारे पास जो एंट्रीज पास होंगी, जो रूल्स लगेंगे हमारे पास परचेज और सेल्स के, वो भी हमारे पास परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के ही लगेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये बात देख लेते हैं कि हमारे पास बायर कौन है और हमारे पास सेलर कौन से हैं। सिर्फ हमें कंपनीज़ के नेम दिए हुए हैं। कंपनीज़ के नेम हमें दो दिए हुए हैं, एक टॉस कंपनी दी हुई है और एक टक्सन कंपनी दी हुई है। तो इसमें हमारे पास बायर कौन होगा, बायर हमारे पास टॉस कंपनी होगा, क्योंकि टॉस कंपनी ने परचेज़ की है मर्चेंटाइज किस कंपनी से, टक्सन कंपनी से। तो सिंपली हम अपनी देखते हैं, हमने इसमें हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, प्रिपेयर द एंट्रीज़। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 दी हुई है, उन्होंने कहा हुआ है प्रिपेयर एंट्रीज़ डेट द बायर शुड रिकॉर्ड फॉर द मर्चेंटाइज एंड दी कैश पेमेंट। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपनी एंट्रीज पास करनी है किसकी, परचेज की विद परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से और कैश पेमेंट की विद परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से। तो जब हमें इनवॉइस प्राइस भी दी हुई है, अपनी क्या दी हुई है 22,000, तो हमने सिंपली अपनी एंट्री पास कर लेनी है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से, क्योंकि ये परचेज की एंट्री है हमारे पास। तो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल हमारे पास क्या आ जाएगा, अपनी एंट्री में आ जाएगा, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेबल डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमने क्या करना है, अपनी कैश की पेमेंट की हमने एंट्री पास करनी है। तो कैश की पेमेंट हमने एंट्री किस तरह पास करेंगे, अकाउंट पेबल हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास वही जो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री था, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल की वैल्यू थी वही हमारे पास। इसे कैश की पेमेंट में अकाउंट पेबल आएगा। और हमें डिस्काउंट पीरियड दिया हुआ था, डिस्काउंट हमें क्या दिया हुआ था, 3% दिया हुआ था। क्योंकि इसमें डेट्स हमें नहीं दी हुई तो हमने डेट्स को देखे बगैर ही हमने अपना डिस्काउंट पीरियड 3% हमने ले लेना है। और 22,000 को हमने 3/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 660 हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना डिस्काउंट। जब हमने कैश निकालना है तो कैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अकाउंट पेएबल है और जो हमारे पास डिस्काउंट है, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और हम 21340 ये हमारे पास कैश की पेमेंट होगी, मतलब इतना हम पे करेंगे 21340। उसके बाद हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें क्या कहा गया हमें, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हम देखते हैं प्रिपेयर द एंट्रीज डेट द सेलर शुड रिकॉर्ड फॉर द सेल एंड द कैश पेमेंट। अब वो क्या किसकी बात करते हैं, सेलर की बात करते हैं। तो सेलर की हमने सेल्स में जो हमारे पास
प्रिपेयर द एंट्रीज डेट द सेलर शुड रिकॉर्ड फॉर द सेल। अब उन्होंने जो हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी उसमें उन्होंने कहा हुआ था परचेज। अब फिर हमने क्या किया था, परचेज वाली ही एंट्रीज लगाई थी उसमें, जो हमारे पास परचेज वाले रूल्स थे। प्रिपेयर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या कहा हुआ था, प्रिपेयर द एंट्रीज डेट द बायर शुड रिकॉर्ड फॉर द परचेज एंड द कैश पेमेंट। अब उन्होंने परचेज की खुद बात कर दी थी। अब वो दूसरी रिक्वायरमेंट में वो क्या कहते हैं, प्रिपेयर द एंट्रीज डेट द सेलर शुड रिकॉर्ड फॉर द सेल। अब वो सेल की बात करें तो हम सेल्स की एंट्रीज पास करेंगे। तो सेल्स की एंट्री पास करने के लिए क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स अकाउंट होता है, और उसके साथ हमारे पास CGS भी इंक्लूड होता है। तो हम सिंपली, हमें वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, CGS की भी दी हुई है और अकाउंट रिसीवेबल की भी दी हुई है। तो हमने अपनी वैल्यूज़ लिख दी 22,000, और CGS हमें क्वेश्चन में गिवन है 15,000। तो ये हमने क्या कर दिया, अपनी एंट्री पास कर दी। और उसके बाद हमारे कैश की एंट्री पास करनी है, क्योंकि उन्होंने कैश पेमेंट का भी, कैश कलेक्शन का भी कहा हुआ उन्होंने। तो कैश हमने जब कलेक्ट किया तो हमारे पास कैश डेबिट में आया। और डिस्काउंट हमने कैसे निकालना है, सबसे पहले तो हम अपना अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे ना, जो हमारे पास 22,000 दिया हुआ है। तो 22,000 जब हमें दिया हुआ है, इसके बाद हमने अपना डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट हम किस तरह निकालेंगे, 22,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/100 से, क्योंकि हमें 3% डिस्काउंट मिला था। तो 660 हमारे पास आ जाएगा, और इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश अपना आ जाएगा, जो कि 21340। ये हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। अब हमने तीसरी रिक्वायरमेंट में देख रहे हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या कहा हुआ है हमें, हम पढ़ते हैं अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 3। एज्यूम दैट द बायर बोरोड इनफ कैश टू पे द बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ द डिस्काउंट पीरियड एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ द 8%। अब उन्होंने कहा हुआ है कि अज्यूम डैट द बायर बोरोड इनफ कैश। बायर ने क्या किया है, बोरो किया है इनफ कैश टू पे द बैलेंस। अब बायर ने क्या किया है, उधार लिया है किसे, टू पे द कैश, कैश को पे करने के लिए जो उन्होंने परचेज किया था, ऑन द लास्ट डे ऑफ द डिस्काउंट पीरियड एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, एंड पेड इट बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ द क्रेडिट पीरियड। Compute how much the buyer saved by following this strategy. Assume a 365-day year at round dollar amounts of the nearest. अब हमने सेविंग्स फाइंड करनी है, और हमारे पास जो हमारा कैश था, जो हमने कैश पे करना था, और उसने जो बोरो का उसको कितना करना पड़ेगा, 21340, क्योंकि हमारे पास यही हमारा कैश था जो हमने पे करना था। चूँकि वो क्या कर रहा है, अब बोरो कर रहा है, तो हम इसी से ही अपना क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्या होगा, हमें एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनुअल रेट आ जाएगा। उसके बाद हमें ईयर्स भी दिए हुए हैं, 365 डेज़ दिए हुए हैं, और हमें जो पर डे हमारा इंटरेस्ट हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमारा एनुअल रेट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 365 पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पर डे इंटरेस्ट आ जाएगा। और जो हमारे पास डिस्काउंट पेड है, वो हमने कितना, जो हमारे पास डिस्काउंट पेड हमने फाइंड किया था वो कितना था, हमारा 660 था। तो यही हमने हमारा क्या होगा, डिस्काउंट पेड होगा, हमने यही हमारा डिस्काउंट मतलब हमें मिलेगा। और उसके बाद जो इंटरेस्ट पेड होगा, इंटरेस्ट पेड हम किस तरह फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट पेड हमारे पास ये 50 किस तरह आया। डिस्काउंट क्रेडिट डेज हमने देखने हैं वो कितने थे, क्योंकि हमने इसमें क्रेडिट टर्म्स की बात करेंगे ना, तो क्रेडिट टर्म्स में जाके देखेंगे तो हमें 3/10 दिया हुआ था और n/60 दिया हुआ था। तो डिस्काउंट क्रेडिट डेज हमारे पास 10 थे और टोटल डेज 60 थे, जो n/60 दिया हुआ था। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिस्काउंट डेज, मतलब 50 डेज हमारे पास वो होंगे जिसमें हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हमने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है अपना पर डे इंटरेस्ट से। तो 50 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4.67। तो हमारे पास जो आंसर होगा 233.5। और हमने अब सेविंग्स फाइंड करनी है, तो सेविंग्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट पेड और माइनस द इंटरेस्ट पेड। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, अपना माइनस कर देंगे। जब हमने इन दोनों को माइनस किया 660, और जो हमें इंटरेस्ट पेड था हमारा, इन दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, अपना सेविंग्स। जो हमें सेविंग्स होंगी वो कितनी होंगी, 426.5।
मैं एक दफ़ा दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना बोरोड कैश जो हमने बोरो किया था कैश, वो हमारे पास कितना था 21340 और 8% हमें एनुअल इंटरेस्ट दिया गया था जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 1707 अपना एनुअल रेट आ गया। अब हमने अपना पर डे इंटरेस्ट फाइंड करना है। पर डे इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए 365 हमारे पास डेज होते हैं एक ईयर में, तो 365 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पर डे इंटरेस्ट कितना आ गया 4.67। अब हमें डिस्काउंट पेड, हमारे पास डिस्काउंट पेड कितना था, हमारे पास 660 था, 660 हमारे पास डिस्काउंट पेड था। और हमने अब देखना है कि हमें वो कितने पीरियड डेज़ होंगे जिसमें हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने डिस्काउंट क्रेडिट डेज से और जो टोटल डेज से इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, तो 50 हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिस्काउंट डेज आ जाएंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो पर डे इंटरेस्ट होगा इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड आ जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड हमारे पास कितना आ गया 233.5। अब हमने क्या करना था, हमने सेविंग्स फाइंड करनी थी। उन्होंने कहा हुआ था कंप्यूट हाउ मच द बायर सेव्ड बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी। तो हमने सेविंग्स फाइंड करनी थी। तो सेविंग फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो डिस्काउंट पेड माइनस इंटरेस्ट पेड होता है। तो डिस्काउंट पेड हमारे पास 660 था और इंटरेस्ट पेड हमने अभी फाइंड किया है 233.5। तो हमारे पास जो सेविंग्स हमारी क्या होंगी 426.5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी सेविंग्स आ गई। होप सो या आप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आपने ज़रूर कमेंट करना है और ज़रूर पूछना है ताकि आपका इशू हल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।